बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको दावत में, जिसमें 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे मेरा और आपका साथ होता है। मंडे का दिन है, वीक का पहला दिन है और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खुशी खुशी भी काम पर जाते हैं, बाज़ लोग थोड़ा सा डल भी होते हैं और जिनका काम उनकी पसंद का होता है उनके लिए मंडे हो, ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो, तमाम दिनों में वो उसी एक्साइटमेंट के साथ अपने काम को जाते हैं, एंजॉय करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हीं लोगों में से होंगे जो अपने काम को पसंद करते होंगे। और ख़ास तौर पे हमारी घर में जो फ़ीमेल्स हैं उनमें भी कुछ ऐसी होती हैं जो किचन बहुत खुशी खुशी रुख करती हैं और एक एक्साइटमेंट होती है और बड़ी खुशी खुशी खाना बनाया जाता है, खाया जाता है। और कुछ फ़ीमेल्स भी ऐसी होती हैं जिनको कुकिंग से लगाव नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ती है और हमेशा हाथ में जिसे हम जायका कहते हैं और खाने में जायका होता है, वो उन्हीं की ख़वातीन के हाथों में देखा गया है जिनको खाने पकाने से बहुत रग़बत और लगाव था। और जब भी हम किसी चीज़ को बहुत दिल से करते हैं तो वो अच्छी भी हो जाती है, उसमें जायका भी आ जाता है और बड़े मज़ेदार से खाने बनते हैं क्योंकि हम उसको बड़े दिल से और बड़े शौक़ से बना रहे होते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम बनाएंगे गार्लिक नूडल्स। तो बेसिकली इटालियन रेसिपीज़ हैं दोनों, और जो हमारे देखने वाले पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आज की जो रेसिपीज़ हैं वो उनके लिए हैं। और अल्फ्रेडो सॉस के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। आज हम पिज़्ज़ा के साथ जो है वो उसको तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छा मज़ेदार सा वाइट सा सॉस बनाएंगे, चिकन को सौते करेंगे और पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में अब तैयार होने लगा है। अब चपली कबाब पिज़्ज़ा भी बनाया जाता है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तो बनता ही है, मकई की रोटी के साथ पिज़्ज़ा बनाया जाता है और साग के साथ उसको असेंबल किया जाता है। किसी दिन हम उसको ज़रूर तैयार करेंगे, यानी एक देसी टच है पिज़्ज़ा का। तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, आपकी पसंद है, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। पिज़्ज़ा की डो आपको बनानी आती है, आपने टॉपिंग करनी है अपनी पसंद की और उसको तैयार करें, रेडी करें। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आज का कोई सवाल भी है तो सवाल भी करते चलते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक नूडल्स, पिज़्ज़ा के साथ बनाएंगे गार्लिक नूडल्स। तो गार्लिक के बहुत सारे ढेर सारे फ़वाइद हैं, आप हमें कोई भी एक फ़ायदा उसका बताएं। एक तो ये होगा कि सवाल का जवाब भी हो जाएगा और हम सब की नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा, जो हमारे देखने वाले हैं उनके भी हमारे भी। रोज़ाना ही हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। तो लहसुन के क्या क्या फ़वाइद हैं आप हमें ज़रूर कॉल करके बताइए और इसके साथ ही आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो गार्लिक नूडल्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा की। और उसके लिए जो डो है वो हमेशा की तरह हमने तैयार करके रख ली है क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि बनाई जाए। बहुत ही सिंपल सी है कि पिज़्ज़ा के लिए आपने ले लेना है 2 से ढाई कप मैदा। एक अच्छा लार्ज पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है 2 से ढाई कप मैदे में। उसमें आपने शामिल कर देना है ईस्ट 1 टीस्पून भर के ऐड कर दीजिए। 1 किलो के लिए 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा आपने उसमें शामिल कर देना है चीनी को। नीम गर्म पानी से आपने उसको गूंद लेना है। चिकनाई के लिए बटर ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अंडा ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, या उसके बगैर भी आपकी डो बहुत अच्छी तैयार होगी। तो ये तमाम हमारी डो के अज्जा हो गए। इसको आपने गूंद कर रेस्ट देना है इतनी देर तक के लिए कि वो डबल हो जाए, राइज़ हो जाए। मौसम अच्छा खासा गर्म है और किचन में कोई भी ऐसा स्पेस जो गर्म हो, कोई कैबिनेट हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, वहाँ पे आपने अपनी डो को रख लेना है। अच्छा, डो हम तैयार कर चुके हैं, तो अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। और चिकन पे कुछ अज्जा लगाकर हमने उसको मैरिनेट करना है, उसके बाद ग्रिल करना है, अलग से सॉस को तैयार करना है। तो चिकन में हमने मैरिनेशन देनी है नमक, काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, लेमन जूस है, मक्खन है, ये हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल और हमें इसको ग्रिल करना है। तो आप अगर चाहें तो पहले से ही जूलियन में इसकी कटिंग कर दें और चाहें तो ब्रेस्ट पीस के जो हैं वो 2 पीस भी निकाले जा सकते हैं। जैसे आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वैसे आपने अपना काम करना है। क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा पे इसकी टॉपिंग करेंगे तो फिर हमने क्या करना है, इसको या तो आपने श्रेडेड कर लेना है या फिर आपने जूलियन में कट कर लेना है। तो फ़िलहाल क्या करते हैं,
2 पीसेस में कर लेते हैं ताकि हमें ग्रिल करने में भी आसानी होगी उससे। और अभी हम इसको कर लेते हैं सीज़न, सॉल्ट, पेपर, और हमें इसमें ऐड कर देना है लहसुन, लेमन का जूस है जो हमें शामिल करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमने पहले मिक्सिंग बोल में कर लेनी है मिक्स। यहाँ से ब्रेक का भी टाइम हो चुका है, मैं सिर्फ चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पर। नमक मैंने ले लेना है हस्बे ज़रूरत, चिकन के हिसाब से नमक लीजिएगा। और इसके साथ ही हमें इसमें ऐड करनी है काली मिर्चें। तो लेवल में एक तकरीबन टीस्पून भर के आप ले लीजिएगा, मेरे पास टेबल स्पून है। काली मिर्चें हमने ले ली हैं। लहसुन का पेस्ट भी आप ले लेंगे 1 ही टीस्पून भर के। लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। और इसके साथ ही हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून बटर। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून बटर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों के साथ ये चिकन जो है इसको मैं मैरिनेशन दे दूँगी और कुछ भी नहीं करेंगे, वापस आने का करेंगे इंतज़ार। इसको हमने ग्रिल करना है, पिज़्ज़ा की डो को हमने बेलना है। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हम तैयार कर रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा, साथ ही बनाएंगे गार्लिक नूडल्स। और दोनों में ही गार्लिक का इस्तेमाल है, हमारे देसी खानों में बेतहाशा गार्लिक का इस्तेमाल है। तो आज का सवाल भी यही है कि गार्लिक यानी लहसुन के कौन कौन से फ़वाइद हैं, आप हमें बता सकते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया था। नमक, काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस, थोड़ा सा बटर ऐड किया था और उसको हमने मैरिनेशन दे दी है। मेरे पास एक ब्रेस्ट पीस था जिसको मैंने सेंटर से कट किया है ताकि हमें ग्रिल करने में थोड़ी सी आसानी हो। अगर आप जूलियन कट में इसको ले लेते हैं तो भी बिल्कुल ठीक है। और आप इसको मैरिनेशन दें ग्रिल पैन में या नॉर्मल पैन में, आपने इसको पका लेना है। और उसके बाद हम पिज़्ज़ा के ऊपर इसकी असेंबलिंग कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, सॉस को हमने तैयार करना है। सॉस तैयार कर लेते हैं ताकि सॉस तैयार हो जाए, चिकन रेडी हो जाए। तो उसके बाद हमने सिर्फ उसकी पिज़्ज़ा को बेलेंगे, असेंबलिंग करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, चीज़, सॉस, चिकन, दैट्स इट, वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद पैन और साथ ही साथ चिकन को भी रख देते हैं कुक होने के लिए। और आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा उसको, 15 से 20 मिनट। और हम क्योंकि चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो इसको थोड़ा सा गर्म भी होने देते हैं। और यहाँ से मैं 1 अदद वो भी ले लेती हूँ। सबसे पहले हमने लहसुन और प्याज दोनों को सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा पकाएंगे कि खुशबू आनी शुरू हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने ले ली 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको आपने कर लेना है चॉप। 2 से 3 जवे आप लहसुन के ले लीजिएगा। फ्रेश लहसुन का अपना ही टेस्ट होता है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ से मैं ले लेती हूँ ये मक्खन, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ग्रिल पैन अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल जो पैन होते हैं हमारे घरों में उसमें आप चिकन को तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल, 1 मिनट, और जल्दी तैयार हो जाती है चिकन का, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता और बोनलेस और भी जल्दी रेडी होती है। फ़ातिमा हैं लाहौर से, फ़ातिमा से बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। आपका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ातिमा, आप ठीक हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ। आमना बात कर रही हैं जी। आमना, क्या कहेंगी? आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है और रिक्वेस्ट मेरी, पिज़्ज़ा तो आज बन रहा है लेकिन मेरा स्टोव पे बनने वाला पिज़्ज़ा, इसकी स्टोव पे बनने वाला पिज़्ज़ा, और इसकी वाकई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आंसर भी दूंगी आज। जी गार्लिक के जो पूछे फायदे, उसमें गार्लिक जो सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करता है। अगर वो सुबह एक कुछ का किलो खा लिया जाए तो बीपी को कंट्रोल करता है।
हाई ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करता है, नज़ला जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। आगे सर्दी आ रही है बच्चों वाले घर में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। असाबी कमजोरी, क्योंकि आंखों के लिए कहते हैं कि ये एक बल्ब का काम करता है। अगर ये आप लहसुन को आप इस्तेमाल करते हैं तो आई साइट बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और सर्दियों में जब बच्चों को कोई सर्दी लगी हो या कोई ऐसा मसला हो, लग जाए सांस वगैरह का मसला हो, तो सिर्फ और सिर्फ गार्लिक को थोड़ा सा क्रश करके बच्चे के पाँव के तलवों पे मल के ऊपर सोप चढ़ा दें उससे, तो रात में ही इंशाल्लाह सुबह तक बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया होता है। चलें जी, ज़बरदस्त। और आपका जवाब जो है वो हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे एक दफ़ा जब ग्रिल पैन जो है वो गर्म हो गया तो फिर इसकी आंच को मैंने कर देना है स्लो। इसको हम कर देते हैं कवर और आंच भी थोड़ी सी हम स्लो कर देंगे ताकि ये जो हमारे पीसेस हैं ये आराम से कुक हो जाएं। और यहाँ पर सॉस के लिए हमने क्या किया है, बेसिकली अल्फ्रेडो एक सॉस है जो बनाया जाता है और पेपेचिनो पास्ता के साथ इसको तैयार किया जाता है। वैसे भी सर्व किया जा सकता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो फिर ये सॉस हम तैयार कर रहे हैं जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्रीम, दूध के साथ इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और उसके बाद फिर आप चाहें तो चिकन ऐड कर दें, मशरूम्स ऐड कर दें और पास्ता ऐड कर दें, जिसके साथ आपका दिल करता है इसको सर्व करें। और मैंने इसमें ऐड किया है बटर, ऑयल शामिल किया है, लहसुन ऐड किया है और साथ ही हमने ऐड की है एक अदद दरमियाने साइज़ की आपने प्याज लेना है, उसको आपने चॉप कर लेना है, ये शामिल करेंगे। खुशबू आनी शुरू हो गई है लहसुन की, चंद सेकंड्स के लिए इसको हमने और कुक करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैदा और मैदा डाल के हमने इसको पकाना है। और मैदे से सॉस में गाढ़ापन भी आता है। सॉल्ट एंड पेपर से हमने इसको सीज़न कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। उसके बाद क्रीम शामिल करेंगे, दूध ऐड करेंगे, विस्क की मदद से आपने इसको अच्छा सा मिक्स करते जाना है, कहीं कोई घुटली, कोई लम्स जो हैं वो ना बने। और उसके बाद ये सॉस जो है हमारी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। और हमें क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर इसको लगाना है तो हमें सॉस गाढ़ी ही चाहिए। और जिस तरह केचप होता है या कोई सॉस होती है उस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा करती हूँ स्लो और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करने जा रहे हैं। और इतनी देर तक के लिए आपने भून लेना है कि मैदे की एक अच्छी सी खुशबू होती है और लगता है कि वो जो बिस्किट्स की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। तो जब तक वो स्मेल आनी शुरू हो जाए, हल्का सा कलर मैदे का डार्क हो जाए, तो इसका मतलब है कि मैदा जो है वो भुन चुका है। और इसके बाद वो टाइम है कि आप इसमें दूध और क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी भी ऐड की जा सकती है, मुख्तलिफ़ वेरिएशंस हैं सॉस में। और थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी, आंच को स्लो ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हमने नहीं रखना है आंच को। चिकन भी तैयार हो रही है, सॉस भी तैयार हो रहा है और इसके बाद हम इसको सिर्फ असेंबल करेंगे और पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। पैन में भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर तैयार करेंगे, बनाएंगे। और फ्राइंग पैन में भी पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है, ओवन में तो बनता ही है। ब्रेक का टाइम है तो मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि क्रीम, दूध, नमक और वाइट पेपर ऐड करने जा रहे हैं। तो हम ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 चुटकी नमक, साथ ही शामिल करेंगे 1 ही टीस्पून ऐड करेंगे वाइट पेपर। और मैंने इसमें ऐड कर देना है दूध और तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जैसे ही हमारी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी, मैं इसमें क्रीम ऐड करके इसका स्टोव बंद कर दूंगी। सिर्फ हम ब्रेक में इतना ही करेंगे। तो आप ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आइए। ब्रेक से वापस आएंगे, पिज़्ज़ा को असेंबल करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि हमारी जो डो है तमाम अपने काउंटर को क्लियर करके डो को फैला भी लें। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम तैयार करने जा रहे हैं अल्फ्रेडो, चिकन अल्फ्रेडो
पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है, चिकन को रेडी कर लिया है, सॉस हमने रेडी कर लिया है और अब हमें सिर्फ इतना ही करना है कि पिज़्ज़ा को बेल लेंगे। डो हमने तैयार करके रख ली है और आपको डो का रिकैप भी देते चलें। 2 से 2.5 कप आपने ले लेना है मैदा। ईस्ट ऐड कीजिएगा, 1 टीस्पून भर के ईस्ट शामिल कर दीजिए। नमक, चीनी और बटर या फिर ऑयल आपने ऐड कर देना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून। इस ट्रे को भी मैं रख लेती हूँ अभी यहाँ, ताकि हम अच्छे से इसको बेल लें। और जो भी आपकी पिज़्ज़ा की ट्रे है उसके हिसाब से आपने अपनी इस डो को फैला लेना है। राइज़ होने दीजिएगा डबल, इतना कि डबल हो जाए और उसके बाद अगेन दोबारा से आपने इसको पंच करना है। जितनी भी एयर है वो आप निकाल लीजिएगा और फिर इसको हमने बेल के, जो भी हमारी ट्रे का साइज़ है, 2 से 2.5 कप अगर आपने मैदा लिया है तो आराम से लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो उससे तैयार हो जाता है। ट्रे को लाजमी तौर पर आपने कर लेना है ग्रीस और फिर उसके बाद इस डो को हमने इसके ऊपर फैला लेना है। सेट कर लीजिए इसको अपने हिसाब से। किनारे आपको मोटे चाहिए, पतले चाहिए। एक्सेस अगर मैदा है उसको आपने निकाल देना है। सेट कर लीजिए, हाथों की मदद से आपने इसको कर लेना है प्रेस। और थिन क्रस्ट पसंद करते हैं, थोड़ा सा मोटा पसंद करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको तैयार कर लेना है। और जितना भी मेरे पास ये एक्सेस है इसको मैं निकाल लेती हूँ। सॉस जो हमने तैयार की है, सॉस हमने इसके ऊपर लगा देनी है। अल्फ्रेडो सॉस हमने तैयार की है। चिकन को हमने ग्रिल करके रख लिया है। तमाम चीज़ों को हमने इसके ऊपर असेंबल करना है। 1 अदद शिमला मिर्च थी जिसको हमने चॉप कर लिया और हरी प्याज, लास्ट में हरी प्याज के साथ हम इसको कर लेंगे गार्निश। जनाब ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं और फोक की मदद से मैं इसको पंच भी कर लूँगी। उससे क्या होता है कि हीट जो है वो ऊपर तक बहुत अच्छे से आएगी। अब ये जो हमने सॉस तैयार की है, ये सॉस हमने इसके ऊपर फैला लेनी है, जिसमें मैंने ब्रेक पर जाने के बाद क्रीम ऐड की थी और बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने ऐड की थी। मैदा था, प्याज और इसके साथ ही हमने इसमें नमक, वाइट पेपर ये ऐड किया था, लहसुन था। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने सॉस तैयार की थी। 1 टेबल स्पून मैदा हमने इसमें शामिल किया था, दूध ऐड किया था और स्टोव बंद कर देने के बाद हमने शामिल कर दी थी क्रीम। मिसेस सलीम हैं हैदराबाद से। मिसेस सलीम से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत अच्छा शो कर रही हैं और पिज्ज़ा भी बहुत अच्छा बना रही हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। का जवाब दूंगी। ज़रूर दीजिए। लहसुन ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और बालों के लिए और नाखून के लिए और जख्म पे लगाने के लिए। और अगर बच्चों के कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में थोड़ा सा जला के वो तेल कान में डालें तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। और वजन कम करता है। और बहुत अच्छा शो है, रेसिपी बहुत अच्छी बनाती हैं, टीम वर्क और आपका शो बहुत अच्छा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जो जवाब है वो भी हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर जो चिकन हमने ग्रिल कर ली थी उसको हमने पीसेस कर लीजिए, जूलियन में कट कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है वैसा आपने कर लेना है। चिकन थोड़ा सा गर्म है और हम इसको पीसेस कर रहे हैं। इसको हमने ग्रिल कर लिया था। गार्लिक के साथ नमक, काली मिर्चें, लेमन जूस, इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन के पीसेस को ग्रिल कर लिया था। सॉस ऐड किया है, चिकन ऐड करेंगे। 1 अदद हमारे पास शिमला मिर्च है जिसको हमने चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे।
कोई सी हर्ब जो आपको अच्छी लगती है, मैं इसमें रोज़मेरी ऐड करने जा रही हूँ, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको आपने बेक होने के लिए रख देना है इतनी देर तक कि चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। चीज़ आपका अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेल्ट हो जाना चाहिए, गोल्डन सा क्रस्ट हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। और ये चिकन ऐड कर दें तो फिर इसके बाद फिर से हम चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला, चेडर, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने इस पर ऐड कर देना है। तमाम तरफ अच्छे तरीके से आपने फैला लेना है ताकि हर तरफ से चिकन जो है वो बहुत अच्छे से आ जाए। और मैं चाह रही हूँ कि इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे कट कर लेते हैं क्योंकि चिकन जो है वो खासा गर्म हो रहा है। तो हम ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है और मैं क्या करूँगी कि चिकन ऐड करने के बाद मैं इसको फ़ौरन से रख देंगे ओवन में, क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास जो है वो ख़त्म तो नहीं होने वाला, लेकिन हमें अपनी दूसरी रेसिपी भी करनी है। तो फिर मैं ये करूँगी कि सिर्फ चिकन ऐड करूँगी, शिमला मिर्च और चीज़, ये 3 चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। और मैं चाहती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले ये काम करके आपको दिखा दें, तो हम जल्दी जल्दी झटपट से कर लेते हैं। ये चला गया इसमें चिकन, फिर से मैं ले लेती हूँ चीज़। और ये आ गया चीज़, तो पहले हमने ऐड कर देना है चॉप शिमला मिर्च। रिंग्स में काटना चाहते हैं, चॉप करना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आपने कर लेना है। चीज़ को फैला लेंगे, रोज़मेरी या जो हर्ब आपको पसंद है वो आपने इस पर ऐड करनी है। और मैं इसको रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा ओवन में जा चुका है बेक होने के लिए। और यहाँ पर गार्लिक नूडल्स हम तैयार करने जा रहे हैं। और गार्लिक नूडल्स के लिए जो अज्जा चाहिए वो भी आपको बताते चलें। एक अदद नूडल्स का पैकेट आपने ले लेना है, उसको आपने कर लेना है बॉईल। और पैकेट पर मेंशन हुआ होता है मोस्टली टाइम, उसको ज़रूर फॉलो किया करें। बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ उससे 1-2 मिनट 3 मिनट पीछे ही चला करें ताकि नूडल्स जो हैं या पास्ता आपका ओवर कुक बिल्कुल भी ना हो। और इसमें आपको चाहिए लहसुन, उसके फ्रेश जवे आपने लेने हैं और मैंने यहाँ पर इनको चॉप करके रख लिया है, तो ये भी ऐड करेंगे। और साथ ही आपको चाहिए हरी प्याज। हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो भी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। इसके साथ ही आपको चाहिए सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करेंगे। तिल का तेल है, ऑयस्टर सॉस है, ये कुछ सॉसेज हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। और सीज़न करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ। तो ये ऑयल में चला गया लहसुन और हमने शामिल कर दिया ग्रीन अनियन का वाइट वाला जो पार्ट होता है वो हमने ऐड किया है। हल्का सा इसको करेंगे मिक्स और जब तक इसकी खुशबू आनी शुरू नहीं होती सॉसेस को मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, चिली सॉस भी है हमारे पास 2 टेबल स्पून। इसमें हमने ऑयस्टर सॉस शामिल कर देना है 2 ही टेबल स्पून। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तिल का तेल 1 चाय का चम्मच। तो ये तमाम सॉसेस जो हैं इनको हमने कर लिया मिक्स। हल्का सा करेंगे, लहसुन को गोल्डन मत कीजिएगा और सिर्फ महक आनी उसकी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें सॉसेस का जो ये हमने मिक्सचर लिया है ये और बॉयल नूडल्स ऐड करेंगे। सिर्फ मिक्सिंग करनी है और रेडी कर देंगे। हमारे वो देखने वाले जो कहते हैं कि बस हमें नूडल्स ही खाने हैं और नूडल्स का अपना फ्लेवर हो, कुछ भी ना हो, कोई वेजिटेबल ना हो, कुछ ना हो, तो आज के जो गार्लिक नूडल्स हैं उनको यकीनन अच्छे लगेंगे अगर उनको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है। और हम सभी मोस्टली जो गार्लिक का फ्लेवर है उससे हम बहुत ही आशना हैं, अपने खानों में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए तमाम सॉसेस और साथ ही हम ऐड कर देंगे नूडल्स ताकि सॉसेस के साथ नूडल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से उनकी मिक्सिंग भी हो जाएगी। तो ये चलेगा इसमें नूडल्स और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक।
हस्बे जायका से थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, सॉसेस तमाम ही सॉल्टी होते हैं, तो आपका नमक जो है वो तेज़ ना हो जाए। तो हाफ़ टी स्पून आपने ऐड कर देना है इसमें नमक, और साथ ही हम शामिल करेंगे काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी कि लेवल में 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है, क्योंकि चिली सॉस भी है इसमें, तो अच्छा सा मज़ेदार सा स्पाइसी सा ही तैयार होगा। नौरीन है कराची से, नौरीन से बात करेंगे। हेलो नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नौरीन, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी आपकी शो में फर्स्ट टाइम वैसे कॉल लगी है। मसाला पे तो मैंने बात की है, लेकिन आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलें, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में, क्या कहेंगी? और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती हो आप, रेसिपी भी बहुत अच्छी यूनिक रेसिपी होती है आपकी, और देसी भी होती है, खैर अच्छी लगती है सारी, मैंने काफी ट्राई भी की है। अच्छा चलें, हाँ अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दूँ? ज़रूर दीजिए। लहसुन जो है ना, वैसे तो दिल के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर रोजाना 1-2 जगह रोजाना लहसुन के निहार मुँह खा लिए जाए ना, तो ये दिल पे जो चर्बी आ जाती है या कोई दिल में मसला हो जाता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, दिल, दिमाग और दम में, मैदे वगैरह में भी इसका बहुत अच्छा मतलब असर होता है। और जोड़ों के दर्द के लिए भी अगर इसको तेल में जला के जोड़ों के दर्द पे जोड़ों पे लगाया जाए ना, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। और इसके अलावा ये वेट को कम करता है अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर लहसुन का पानी जैसे रात में लहसुन भिगो के रख दे और सुबह जो है ना उसको हल्का सा बॉयल करके ना अगर पी लिया जाए, ठीक तो है, जैसे जिस्म पे बादी वगैरह का सूजन आ जाती है ना, उसको भी कवर करता है ये। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं और थोड़ी सी हरी प्याज मैं अभी ऐड कर रही हूँ और कुछ जो है वो हम कुछ के साथ इसको गार्निश कर देंगे। स्टोव मैंने कर दिया है बंद। इसको हमने कर लेना है अब डिश आउट। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में आपने इसको डिश आउट कर लेना है और गार्लिक नूडल्स जो हैं वो हमारे तैयार हैं। लास्ट ब्रेक है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ आपसे लिखने से रह गई हो, नोट डाउन करने से रह गई हो, तो आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। और मैं किसी खूबसूरत से प्लेटर में इसको निकालती हूँ। हरी प्याज लेमन के साथ इसको गार्निश करेंगे और तमाम के जवाबात बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी, कुछ भी ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी बीमारी है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया करें। बाज़ चीज़ें बाज़ लोगों की तबीयत को मुवाफ़िक आती हैं, बाज़ नहीं, तो ज़रूर कंसल्ट कर लें और उसके बाद जो है किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करें। ब्रेक का टाइम है, मैं नूडल्स को डिश आउट करूँगी और चेक करते हैं कि पिज़्ज़ा जो है वो हमारा गोल्डन हुआ है या नहीं। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा, चिकन के अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा डो आधा किलो, मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, मैदा 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, दूध आधा कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ 1 कप, चॉप्ड हरी प्याज 1.5 खाने का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद। तरकीब: चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर मैरिनेट करें, फिर इसे ग्रिल कर लें। उसके बाद मक्खन गर्म करके लहसुन और चॉप्ड प्याज सौते करें, फिर इसमें मैदा डालकर पकाएं। अब इसमें क्रीम, दूध, नमक और सफ़ेद मिर्च शामिल करके पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद डो बेल कर इस पर सॉस डालें, फिर चिकन, शिमला मिर्च, चीज़ और रोज़मेरी डालकर बेक करें कि वो गोल्डन हो जाए। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। गार्लिक नूडल्स अज्जा: उबले नूडल्स 1 पैकेट, लहसुन 4 जवे, हरी प्याज आधी गट्टी, मक्खन 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और तिल का तेल मिक्स करें। अब मक्खन गर्म करके लहसुन और हरी प्याज सौते कर लें, फिर इसमें नूडल्स और सॉस का मिक्सचर डालकर सौते करें। अब इसमें नमक और काली मिर्च डालें और हरी प्याज मिलाकर सर्व करें।
वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बनाइएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, किसी केचप का इस्तेमाल नहीं किया है और अल्फ्रेडो सॉस तैयार किया था। चिकन को हमने ग्रिल कर लिया था, ग्रिल नहीं है पैन में, उसको तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। और सिंपल सी सॉस चिकन और इसके साथ हमने शिमला मिर्च ऐड की थी। आपको जो वेजिटेबल अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है मत ऐड कीजिएगा। और उसके बाद आपने चीज़ ऐड करना है, उसको बेक कर लेना है। मैंने उसको क्रीम के साथ ही गार्निश किया है। थोड़ा सा हरा प्याज हमने उसमें ऐड किया है और गार्लिक नूडल्स भी बहुत ही सिंपल से थे। कुछ सॉसेस थे जिनका इस्तेमाल किया, ऑयस्टर सॉस था, सोया सॉस ऐड किया था, तिल का तेल हमने इसमें शामिल किया था और चिली सॉस शामिल किया था। तमाम सॉसेस के साथ नमक और काली मिर्च, बॉइल्ड नूडल्स ऐड किए। और सबसे पहला स्टेप सिर्फ आपने ये करना है कि लहसुन और हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है उसके साथ थोड़ा सा सौते कर लेना है। नूडल्स ऐड करें, तमाम सॉसेस ऐड करें, सीज़न करें और आपने हरी प्याज के साथ ही उसको गार्निश कर लेना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, यकीनन वीकेंड पर भी आपने रेसिपीज़ ट्राई की होंगी। और विनर हैं आज की नौरीन कराची से। नौरीन को मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। नौरीन, आप आज की विनर हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी मज़ेदार सी टैम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने शेफ़ और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।